सबसे पहली बात तो मैं आपको करेक्ट करूं कि शक्तिमान पॉपुलर था मत बोलिए, शक्तिमान आज भी पॉपुलर। आज का विलन मोबाइल बन गया है, उसका विलन कपाला था यार, गड़बड़ होगी। मैंने क्या बोलता है, सुपर हीरो का कॉलर नहीं होता क्यों? बिकॉज जो फेस चाहिए शक्तिमान का वो इनमें से किसी के पास नहीं है, क्योंकि इनके पास इमेज। सर, शुरुआत करते हैं शक्तिमान से ही, क्योंकि हम लोग सबका बचपन शक्तिमान को देखते ही हुआ है, हम लोग बड़े हुए हैं। शक्तिमान बहुत ही पॉपुलर था। शक्तिमान ऐसा कोई भी किसी का भी बचपन नहीं था जिसने शक्तिमान नहीं देखा हो। लेकिन अचानक शक्तिमान एक दिन बंद हो जाता है। पहले 12 से, मेरे को याद है 12 से 1 शक्तिमान का स्लॉट था, 12 से 12:30 फिर आने लगा, फिर आर्यमान आया और फिर अचानक ही शक्तिमान बंद हो जाता है। सर वो क्यों था? सर सबसे पहली बात तो मैं आपको करेक्ट करूं कि शक्तिमान पॉपुलर था मत बोलिए, शक्तिमान आज भी पॉपुलर है। जी सर, डेफिनेटली। अभी आपने कहा शक्तिमान बंद किया, देखो उसकी भी पूरी अलग कहानी है। हम लोग सैटरडे और ट्यूसडे में कमा रहे थे, मेरी पूरी ऑफिस मैंने उसी पे खड़ी की है। देखिए क्या होता है, चैनल उस जमाने में स्लॉट देता था, ठीक है। आपको स्लॉट की फी भरनी पड़ती थी। अच्छा, एज ए 3,80,000 इज बाइंग द स्लॉट ऑफ सैटरडे एंड ट्यूसडे। आपको वो उस जमाने की रेट होती थी, ये इतना। अगर अगर संडे पे आना है तो उसकी रेट जो होगी 7 लाख या 7,80 जो भी कुछ है, तो हमको प्राइम टाइम की फीस देनी पड़ी। अच्छा, और वही फीस हम कमा लेते थे एड बेच के। तो उसके अंदर जो एड स्लॉट्स डिफाइंड होते थे, वो पैसा जो मिलेगा वो आपको भी पूरा मिलता था, वो आपको मिलता था। हमने दिया 380, तो हमको कहाँ से कमा, हमारी कमाई वही है। अच्छा, क्योंकि वो लोग ऐड वाले भी उसको ऐड, उनको मालूम है कि यहाँ ज्यादा लोग देखते हैं, तो वो लोग प्राइस ज्यादा देते हैं। फिर पता लगा 104 हो गया, तो उन्होंने कहा सर हमारा रूल ऐसा है कि 104 के बाद में 1.5 गुना कर देना पड़ता है 104 एपिसोड के बाद। हाँ, तो मैंने कहा क्यों? बोला 7 लाख का 1080 कर दिया उन्होंने। अरे यार, देखो हमने 5 साल चलाया, अगले साल 1080 का वो लोग 16 करने वाले थे। मैंने कहा एक सेकंड रुक जाइए। मैंने डीजी को भी समझाया, मैंने कहा सर आप लोग सक्सेस को मार रहे हैं। सही बात। अमेरिका में तो सक्सेस को पेनलाइज नहीं करते, उनको बढ़ावा देते हैं। फिर मैंने कुछ टाइम तक, उन्होंने नहीं समझे मेरी बात को, मैंने बंद कर दिया। तो आपने जो बंद देखा ना, वो बंद मेरा अंडर प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि कमाई हमारी फिर इफेक्ट होने लगी थी। हम 1680 देने के लायक में नहीं थे हम लोग। इट वाज अ टोटल, और मैंने बंद किया। एक जमाने में तो आपने देखा कि आर्यमान स्टार्ट कर दिया। हाँ जी। फिर मेरा लॉस शुरू हो गया आर्यमान में। मतलब आपके लॉसेस होने लगे होंगे, तभी ये आपको रोकना पड़ा। मैं तो इसको अभी 1000 एपिसोड और बना सकता हूँ। अच्छा, इतनी ताकत है हमारे। अभी भी आपके पास अभी भी 1000, अभी भी मुझे दे दो, मैं आपको 1000 एपिसोड, बिकॉज इट्स अ स्टोरी गोइंग ऑन। आज का विलन मोबाइल बन गया है, उसका विलन कपाला था, आज के विलन और है। हर विलन के ऊपर स्टोरी बन सकती है। क्योंकि सर मेरे अंदर का बच्चा जो है ये अक्सर सवाल पूछता है, और आप सामने तो आपसे पूछना चाहेगा कि किल्विश कब मरेगा। मैंने जवाब दिया था। मैंने कहा देखिए, जब तक एक भी मनुष्य के अंदर पाप रहेगा तब तक किल्विश नहीं मरेगा। किल्विश तब मरेगा जब सारे लोगों के अंदर का पाप खत्म हो जाए, बिकॉज किल्विश उसके ऊपर जीता है। किल्विश क्या वापस आएगा? क्या हम लोग एक सीक्वल एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो आपको मैं बता दूं, ये आपके सवाल भी होगा शायद आगे जाके कि शक्तिमान की फिल्म बन रही है। हाँ, Yes. वो अगला तो मैं अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि उसको 3 साल हो गए, बीच में कोरोना आ गया। हाँ जी। अभी भी वर्क चल रहा है। आई एम नॉट सपोज टू टॉक अबाउट इट, पर ये लोग मेरे को क्या इल्जाम, अरे ये तो झूठ बोलते हैं रे, कोई शक्तिमान मक्तिमान नहीं आने वाला। उनकी जो लैंग्वेज आपको मालूम, टपोरी लैंग्वेज होती है। हर सीरियस डिस्कशन के बीच में कमेंट होता है, सर शक्तिमान बताइए ना कब आएगा, शक्तिमान बताइए ना कब आएगा। सर ये भी तो सर 2.5 साल हो गए सर। सो आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम। तो शक्तिमान सीरियल में किल्विश को लाना तो बहुत ईजी है, क्योंकि अभी तक किल्विश मरा भी नहीं है वहां पर। हम कंटिन्यूस है, फिल्म बनाएंगे तो फिल्म की कहानी क्या बनेगी, अभी भी मेरे को सोनी वाले हैं, ये हैं, राइट पे काम चल रहा है। देयर आर सो मेनी थिंग्स आई हैव टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट, बिकॉज शक्तिमान इज नॉट जस्ट अ सीरियल और नॉट इवन एन एवेंजर्स। शक्तिमान इज आवर मैथोलॉजी, इट्स आवर मिथ। उसकी पूरी स्टोरी है। सर, शक्तिमान का कॉस्ट्यूम कितना कंफर्टेबल था? वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। 39 डिग्री में हमने इसको शूट किया है। ये पूरी स्वेड की बनी हुई ड्रेस है, ये पूरा कपड़ा स्वेड का है। और गर्मी में आप समझ सकते हो स्वेड का कपड़ा, पर मैं गर्मी झेल जाता हूँ, सर्दी नहीं झेलता, ये भी मैं बताऊँ आपको। तो मेरे को कई बोलते हैं, तो मैं पूरे टाइम पे मैंने वो ड्रेस पहन के, हम लोग कहाँ कहाँ शूट किया है, हम लोग अकलूज भी गए थे कहाँ, तो वो ड्रेस बनाई गई थी तो बहुत डिसाइड कर के बनाई थी। जानी ने बहुत सारी चीज़ों को सोचा, ये मरून क्यों होना चाहिए। फिर एक ड्रेस डिज़ाइनर को पकड़ा, मैं एक लेडी थी, नाम भूल रहा हूँ उसका, उसने डिज़ाइन करके बताया। जानी ने कहा ठीक है, यहाँ पर चक्रा, अनाहत चक्र बोलते हैं इसको हम लोग यहाँ पर,
हार्ट चक्र होता है जिसमें 12 पंखुड़ियां होती हैं, हम्म, तो 12 से 13 नहीं होनी चाहिए। फिर करते करते डिजाइन करके बन गई, हमने शूट भी किया। हमको पहले एपिसोड में एक शॉट था जिसमें एक राउंड ट्रॉली में शक्तिमान खड़ा है ऐसा और ट्रॉली घूमती है जूम करके, पहली बार जब लैंड कर हमने रियलाइज किया, जानी ने भी रियलाइज किया, बोला जानी बोलता यार गड़बड़ होगी। मैंने क्या बोलता है, सुपर हीरो का कॉलर नहीं होता कभी भी। उसमें बाकायदा कॉलर था। अच्छा। मैंने कहा फेंक दो इसको। हाँ। हमने लिबर्टी ली और नेक्स्ट एपिसोड से हमने Change कर दिया। नई ड्रेस बना के ऐसे बंद गले वाला। अच्छा चलिए ये आप रिवील अभी कर रहे हो। हाँ ना, कई लोगों ने वैसे बड़े स्मार्ट है हमारे नोटिस व्यूअर्स, किया होगा। हमारे व्यूअर्स से पकड़ा, हाँ जी। बोला सर आपका पहला एपिसोड में आपका कॉलर था। तो मैंने सर कहा यस यू आर राइट। इतनी कमाल की वो ड्रेस थी और आइकॉनिक कैरेक्टर, तो बचपन में मुझे याद है कि मैं मेरे दोस्त सब लोग बोलते थे यार शक्तिमान की ड्रेस पहननी है, शक्तिमान की ड्रेस लेनी है। तो घर मेरे को तो नहीं मिली बचपन में, तो शक्तिमान की ड्रेस क्या आपकी यहाँ पे है? प्रसाद को बुलाया जाए। है हम अभी मैं कॉस्ट्यूम को तो मैं थोड़ा सा, बिकॉज उसकी क्वालिटी उस जमाने के हिसाब से थी, हाँ जी। बट है। चलो इसके बीच में ये भी आ गया है। देखिए ये उस दिनों की कहानी है जब मैंने अपनी दिल्ली में मैंने एक शॉप खोली थी, हाउस ऑफ शक्तिमान। इसमें शक्तिमान की कॉस्ट्यूम की बहुत डिमांड थी, तो हमने 1000 जितने कॉमिक्स से ये बनाए थे ड्रेसेस, लोगों ने खरीदे हैं। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी शायद मैं फिर से इसको स्टार्ट करूँ। चलिए इसे ये बचपन में बच्चों तो के लिए मेरे को नहीं 7 मिल साल पाया 8 था साल सर। नहीं मिल पाया, कई लोगों ने लेकिन कहा अभी मिल रहा है सर सर। तो अभी ये पापा अगर देख रहे हैं तो देखिए शक्तिमान का ड्रेस मिल गया हमको। पापा को बोलिए ये गिफ्ट नहीं है, खरीदना पड़ेगा। ओके ओके थैंक यू सो मच। तो सर अभी जो खबरें चल रही हैं उसके हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि शायद रणवीर सिंह शक्तिमान बनेंगे। और एक कंस्पिरेसी थ्योरी और है सर कि जब शक्तिमान बंद हुआ था तो एक शॉर्ट फिल्म बनी थी हमारा हीरो हमारे शक्तिमान। यस मैंने बनाया था 1 घंटे का। हाँ तो उसमें 2 शक्तिमान थे, एक शक्तिमान तो आप थे ही, आपके साथ एक और योगेश करके बच्चे character को था। बच्चे को। योगेश। अब सर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है जो कि कंप्लीटली गलत हो सकती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि वो जो योगेश है वही बड़ा होके रणवीर सिंह बन रहा है और उससे मिलने के लिए फिर शक्तिमान शायद जहां फंसता है योगेश तो रियल शक्तिमान फिर वहां के उसको बचाता उनको है। बचाएंगे। देखिए दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड कंसेप्ट जो हमारे उस जमाने में भी था, हमने स्टार को भी दिया था। ऑलमोस्ट स्टार ने हाँ कर दी थी, अच्छा लास्ट में ना कर दिया। क्यों किया मुझे नहीं मालूम। और मैंने छोटा सा एक व्हाट्सएप मैसेज दिया, मिस्टर गौरव बनर्जी, दिस इज स्टार इंडियाज लॉस, दिस इज नॉट माई लॉस। तो अभी जो बनने जा रहा है उसमें कौन एक्टर होगा, सॉरी आई कांट कमेंट। आपने कहा, आपने रूमर्स पढ़े, मैं ये बोलूंगा जी। और सिर्फ इनका नाम नहीं आया, इसके पहले शाहरुख का भी नाम आया, ऋतिक इसके का भी पहले है। सबका नाम हाँ, आया। जी। और मैंने ओपनली कहा था कि न शाहरुख, न अजय देवगन, न अक्षय, न टाइगर श्रॉफ कैन बिकम शक्तिमान, बिकॉज जो फेस चाहिए शक्तिमान का वो इनमें से किसी के पास नहीं है, क्योंकि इनके पास इमेज है। किसी के पास टपोरी इमेज है, किसी के पास वो इमेज है, और शक्तिमान ऐसा चाहिए जो बच्चों को सिखाए। मैं तो बोलता हूँ एक नया लड़का होना चाहिए। इफ यू आस्क माय पर्सन, शक्तियां तो आपको ही ट्रांसफर करनी पड़ेंगी। हाँ मतलब शक्तिमान तो clear है। और शक्तिमान की जितनी शक्तियां हैं मैं कई बार बचा चुका हूँ कि आयरन मैन क्या होता है साहब, एक आयरन का ये पहन लिया तो आयरन मैन बन गया। स्पाइडर को स्पाइडर ने काटा, स्पाइडरमैन तो स्पाइडरमैन बन गया। क्रिप्टन से सुपरमैन आया तो सुपर, उसके बाद पावर आया। अरे साहब हमारे शक्तिमान के पास पंचभूत है, वो उसके पास कभी आज तक गन नहीं आया, मछली गन नहीं है, वो करता है तो रेस निकलती है, आग से करता है, आग से ठीक करता है, अदृश्य हो जाता है, घूम सकता है, कहीं भी गायब, 100 मील दूर देख सकता है, क्योंकि वो योगी पुरुष है। दैट इज व्हाट शक्तिमान इज फ्रॉम पंडित गंगाधर। पंडित गंगाधर ने 14 साल तक गुरुओं से सीखा है और वो एक ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल बन गया ह्यूमन बीइंग। वो बोलते हैं उसको कि तुम अब संसार के सबसे पावरफुल बन गए हो, अब समय आया है कि अग्नि में प्रवेश करो, गुरु बोलते हैं उसको। और अग्नि से उसको ड्रेस मिलती है पूरी। सो पंचभूत है उसके पास, ये पूरी ड्रेस पानी नहीं दी है उसको। राइट। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।